रामायणी नंबर 29। सदगुरु कहते हैं, वज्रहु ते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुनि सोई। निझुर नीरु जानि परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। रजगति त्रिविधि किन्ह प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जाए, गाड़ुड़ सो जो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। विषहर मंत्र माने नहीं, तो गाड़ुड़ काह कराए। सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद है। साहेब कहते हैं, वज्रहु ते तृण खिन में होई। यह मन क्षण में वज्र को तृण के समान बना देता। वज्रहते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुनि सोई। और तृण को ये वज्र के समान बना देता। कई बार ऐसी घटनाएं घटती, हमारी अपनी गलतियां होती, बहुत छोटे बना करके हम व्यक्त करते हैं, और दूसरे की जो गलती है उसको पहाड़ के समान बना करके व्यक्त करते हैं, है ना। इसी प्रकार हमारे जीवन में आए समस्या बहुत छोटी होती, लेकिन मन इतना बोझिल हो जाता है ना समझ के कारण कि उसी से दब करके मर भी जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बात बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन सोच सोच करके द्वंद्व इतना बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर कि उसी से ही आदमी अपने आप को हीनता से भर लेता, खीनता से भर लेता। यह मन की एक आदत है। यह मन क्षण में वज्र को तृण और तृण को वज्र बना देता। बार बार किसी बात को सोचने से चिंता बढ़ जाती है, और वो इतना घातक हो जाता है कि आदमी समझ में नहीं पाता है, बेचैन रहने लगता है, बार बार मन जाता। वज्रहु ते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुनि सोई। यह मन की कल्पना वज्र को तृण और तृण को वज्र बना देती है। कभी कभी मन इस प्रकार सुलझे हुए ढंग से सोचने लगता है कि विकट प्रतीत होने वाली समस्या अत्यंत सरल दिखने लगती है, और कभी कभी वह सरल दिखने वाली बात भी बड़ी उलझी हुई एवं दुर्गम मान लेता है। मन की दशा ऐसी है, कब ही भैरली बहे कब ही सुखाए। सदगुरु कबीर ने कहा, ये मन कभी तो एकदम भर करके बहता है, उत्सव करते हुए बहता है, खूब प्रसन्नता से बहता है, और कभी ऐसा होता है कि मन एकदम उदास हो जाता। तृणते वज्र करे पुनि सोई, वज्र ते तृण खिन में होई। खिन क्षण में। मन की दशा ऐसे ही है। मन क्षण में विवेकपूर्ण कल्पना से दुखों का पहाड़ खड़ा कर देता है। क्षण मन में अविवेकपूर्ण कल्पना से दुखों का पहाड़ खड़ा कर देता है, और क्षण में कुछ ऐसी बातें सोचने लगता है जिससे हृदय दुखी हो जाता है। इसलिए विवेकवान पुरुष नीरु जानि परिहरिया, मन को एक निर्झर प्रपात के समान, जल प्रपात जैसे गिरता है, आदमी उनको देखता, देखने से मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार मन के इस विचार को देखते रहे, तो मन के द्वंद्व जो है ना छट जाएगा। मन में जो भी विचार आता है उसको देखे। साहब कहते हैं, नीरु जानि परिहरिया, जल प्रपात। गुरुदेव इसी बात को कहा करते थे, जिस प्रकार जल नदी में बहता है,
नदी में जल बह रहा है और नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी की जलधारा को देखता है, उसमें बहता नहीं है। तृण है, घास है और अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं, वो बहे जा रहे हैं, लेकिन जो दृष्टा होता है तट पर बैठ करके उसको देखता है, मन शांत हो जाता। विवेकवान ऐसे ही समझता है, मन में जो विचार उठ रहा है उसको देखता है, देखने से विचार समाप्त हो जाता है। आप क्रोध के दृष्टा बन जाइए, काम के दृष्टा बन जाइए, लोभ की वृत्ति जो उठ रही उसकी दृष्टा बनिए। अब दृष्टा बनते नहीं हो, देखते नहीं हो, बल्कि उसमें बह जाते हो। जब काम वासना उठी आदमी बह गए, लोभ उठा बह गया, क्रोध उठा बह गया। साहब कहते हैं बहना नहीं, उसको देखना। देखने से जो चंचल चित्त है वो शांत हो जाएगा। परंतु विवेकवान पुरुष निजु नीरुजान परिहरिया, मन को एक निर्झर प्रपात के समान देखते हैं। मन सुषुप्ति एवं समाधि के अतिरिक्त समय में झरने के समान निरंतर बहता रहता है। विवेकवान मन के प्रवाह को देखकर उसके हर्ष शोक को त्याग कर देता है। दुखों से छूटने का तरीका यही है कि अपने आप को शुद्ध चैतन्य समझकर मन से अलग कर लिया जाए। अपने आप को जब मन मानते हो तो मन के साथ उठे वृत्तियों के साथ बहने लगते हो, मन के साथ बहने लगते हो। लेकिन जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया मैं शुद्ध चेतन हूँ, जहाँ पर सारे विचार समाप्त हो जाते हैं वही मैं हूँ, उसको अनेक संतों ने, ऋषियों ने अपने अपने शब्द भले दिए हो। किसी ने कहा पूरा पाया, किसी ने कहा कि राम की उपलब्धि, किसी ने कहा ब्रह्म की उपलब्धि, किसी ने कहा मोक्ष, चाहे जो भी हो। जब मन शांत हो जाता है, कहा जाता है राजा जनक जब मोक्ष या ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लगे तो अष्टवक्र ने कहा ऋषि मैं तो तुमको, जितने क्षण में तुम घोड़े में बैठते हो, घोड़े के एक टाप पर पैर रखते और दूसरे टाप पर रखने में जाते और जितने समय लगता है उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूँ, बशर्ते तुम तन मन और वचन को मेरे को समर्पित कर दो। और क्या, एक पैर को जैसे ही टाप में रखा और दूसरे को रखने वाला था, एक पैर हवा में, अब रखने वाला था रखा नहीं, उसी समय अष्टवक्र ने कहा राजन रुको, अब तन मन और वचन को मुझे समर्पित कर दो। जैसे ही समर्पित किया तो लगा तन मन और वचन सबको समर्पित कर दिया। अब क्या बोलना, जहां मन से कुछ सोचना नहीं, तन से कुछ करना नहीं, तन जहां है वहीं पर, और वचन से कुछ बोलना नहीं, मन से कुछ सोचना नहीं, इतने क्षणों में भी ब्रह्म का ज्ञान करा दिया। अर्थात तन मन और वचन जब स्थिर हो जाता है, जहां पर जीरो शून्य, विचार शून्य हो जाता है, वही तो ब्रह्म की उपलब्धि है। और क्या खोजो, कोई नाक कान वाला मिलेगा, कोई हाथ पैर वाला, चार हाथ वाला आएगा कि शीश, चार शीश वाले आएंगे? लेकिन आदमी भ्रम में पड़ा रहता है, क्योंकि बाहर में उन्होंने चार मुख वाला, 10 हाथ वाला अनेक देवी देवताओं को देखा है और उसको वो पाना चाहता है। ये तो केवल मन की धारणाएं। दुनिया में जितने चित्र और मूर्तियां हैं सभी मनुष्यों ने बनाया है। किसी भगवान ने आकर, एक संत कह रहे थे कि हमारे शास्त्रों में जैसे भगवान का वर्णन है उसी को सोच सोच करके ऋषियों ने मूर्ति बना दी और वही भगवान का फोटो है। हमने कहा जो संतों ने, ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए, शास्त्र बनाए, वो शास्त्रों में मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति लोगों ने कल्पना की हम एक मुख वाले हैं तो वो जरूर 10 मुख वाले होंगे। हम एक काम करते हैं थक जाते हैं, इतना बड़ा काम करने वाले, उनको 10 हाथ लगाना ही चाहिए।
अरे ये काम तो घर में भी लोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है, जैसे किसी घर में कोई बहू आया हो, कोई बहू आई हो, बहुत काम करती, उधर सब्जी भी रख लेती है, उधर बात भी कर लेती है, इधर चाय भी पीने लगती है, मेहमान की भी सेवा करती है। तो लोग कहते हैं इसके तो 4 हाथ हैं। अब कोई बहू की 4 हाथ होते हैं क्या? लेकिन वो काम करने के तरीका को देख करके अलंकार या प्रशंसा में कहे जाते हैं उनके तो 4 हाथ हैं। और किसी किसी के 2 हाथ होते हुए कुछ नहीं करता है, बैठे बैठे शाम, सुबह से शाम हो जाती, तब कहते इनके तो हाथ ही नहीं है। तो हाथ नहीं है क्या? हाथ तो है, लेकिन काम कर नहीं पाती। इसी प्रकार लोगों ने सोचा इतनी बड़ी सृष्टि है, हमारे 2 हाथ है, हम घर परिवार पत्नी बच्चे के काम में थक जाते हैं, तो उनके जरूर 10 हाथ होना चाहिए। सहस्त्र हाथ कह दिया फिर, है ना, सहस्त्र बाहु, वृहद भगवान की कल्पना कर दी। दुनिया में जितने भी शास्त्र, मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं, दुनिया में जितने भी शास्त्र है, जब ये मान लेते हो कि शास्त्र किसी भगवान ने बनाया, किसी और ने बनाया, तब उनके साथ जास्ती हो जाती है। सभी शास्त्रों को मनुष्यों ने बनाया और कोई शास्त्र प्रमाण नहीं होता, विवेक प्रधान होता है। विवेक से सोच करके जो खरी उतरे, तर्क से, कसौटी से, वो बात सत्य मानी जाती। यो बात मानता हूं कि सभी बातों को तर्क से नहीं माना जाता, छाना जाता, लेकिन जीवन की महत्वपूर्ण बातों को तर्क की कसौटी से कसकर जो सत्य उतरे, उस बात को भी स्वीकार करनी चाहिए। तो साहब कहते हैं, दूसरे लोग कर्म का बांधा लालच करिया, भोगों में, भोगों के भोग में पड़े रहते हैं, इसलिए वे कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं। सारे कर्मों के बंधनों की जड़ लालच है, वे ही कर्म जीवों को बांधते और उसमें लालच, लोभ एवं सकाम भावना है। सकामी मनुष्य कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, कर्म धर्म मति बुद्धि सबकी दोनों लोग मानो त्याग कर देता है। सकाम भाव से लगा हुआ व्यक्ति अपने बुद्धि का भी त्याग कर देता है, विवेक का त्याग कर देता है, सोचता नहीं है। लालची एवं सकामी मनुष्य न कर्म के स्वरूप को ठीक से समझकर उसे कर सकता है, न धर्म के तत्व को ठीक से समझकर उसका आचरण कर सकता है, और न उसकी विवेकवती बुद्धि तथा मति ही काम करती है। तत्कालीन विषय पर समीक्षा करने वाली मानसिक शक्ति बुद्धि है, और भविष्य में विषय में सही निर्धारण कर लेने वाली मति है। लालची एवं सकामी मन इतना भावुक एवं धुन भरा होता है कि वह वर्तमान और भविष्य दोनों के विषय में सही निर्णय कर पाता है। जब बुद्धि और मति ही दिग्भ्रमित हो तो उनमें कर्म और धर्म के सच्चे स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है। सकामी मन निष्काम कर्म समझने से रहा। सकामी मनुष्य का कर्म भी व्यापार होता है और धर्म भी व्यापार होता है। इस प्रकार लालची आदमी कर्म धर्म मति बुद्धि उसकी उपेक्षा करता है। सकामी आदमी कर्म धर्म और बुद्धि की उपेक्षा कर देता है। झूठी नाम साँच ले धरिया, नाम जितने भी है सब काल्पित है, मनुष्य का हो चाहे किसी भी का हो। ये सारे 34 अक्षर से ही निकले हैं। साहब ने कहा 34 अक्षर से निकले सोई, पाप पुण्य को जानेगा सोई। ये सारे शब्द सारे मंत्र सब काल्पनिक है। कहा जाता है वह क्या है जो सब में है और उसमें कुछ भी नहीं है। सब में है, सभी वस्तु को हम नाम से पुकारते हैं, सब में है। कोई वस्तु नाम से अलग नहीं है, वो बात अलग है, उसके नाम आप नहीं जानते, लेकिन सब में है, लेकिन कुछ भी नहीं है। नाम सब में है लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम बदलते रहते हैं। सारी वस्तुओं को समझने के लिए
उसके नाम रख लिए जाते हैं, परंतु नाम अपने आप में कुछ नहीं है। सारे नाम कल्पित है। कोई भी नाम जाप एक साधारण साधन है, परंतु कितने ही लोग कर्म धर्म मति बुद्धि का परित्याग कर झूठे और कल्पित नाम को ही परम सत्य मान रात दिन उसी में जपने में दृढ़ हो जाते हैं। अथवा अविवेकी मनुष्य ऐसी झूठी धारणाओं को मन में स्थान दिए रखता है कि उसके केवल नाम है, किंतु उसका तथ्य कहीं नहीं है और नाम अपने आप में स्वयं कल्पित है। वाणी जाल को देखिए तो भूत प्रेत देवी देवता आदि व्यंजक कितने ही नाम हैं जो मानवीय वातावरण में गूंजते रहते हैं, परंतु उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नाम क्या है? नाम तो आदमी का बदलता है। जब बच्चा रहता है, जन्म लेता है, उसका नाम माताएं कुछ भी रख लेती, चिन्नू पिन्नू। वही जब बड़ा होता है, ज्योतिष बुलाते, पंडित बुलाते, फिर नामकरण करते। फिर और बड़ा होता है, परिवार बढ़ जाते हैं, शादियां हो जाती है, फिर उनका नाम कुछ और रखने लगते हैं। मर जाता है उसी शरीर का नाम, फिर डेड बॉडी हो जाती है। इस प्रकार नाम में क्या रखा है? हाँ, नाम से आप किसी भी मंत्र या किसी भी शब्दों को उच्चारण करते हैं, मन को एकाग्र करने का एक साधन है। ध्यान अवस्था में साधक शुरुआत में अपने मन को कहीं लगाने के लिए कोई शब्द चाहिए, कोई आधार चाहिए, कोई ज्योति चाहिए, बिंद चाहिए। किसी भी में लगाओ, एकाग्रता के लिए जरूरी है, क्योंकि मन बिखरा हुआ है। सदियों से हमने मन से ही प्रेरित थे। मन जहाँ जाता था वहीं चले जाते थे। अब मन को संयम में लगाना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि मन का गुलाम हो गए। इसलिए साधक कहते मन नहीं लगता। मन तो है, कहीं न कहीं जरूर लगता है, जहाँ लगता है वहीं दौड़े दौड़े चला जाता है। और मन हम लगाना चाहते, ध्यान में एकाग्रता करना चाहते। साहेब आगे कहते, रजगति त्रिविधि किन्न प्रकाशा, सत रज तम, तीन गुणों में रजोगुण क्रिया प्रधान है। रजगुण की क्रिया के तीन प्रकार है, तीव्र, तीव्रतम और तीव्रतर। रजोगुण की जितनी तीव्रता होती है उतनी ही वे जीव की बहिर्मुखता होती है। रजोगुण से काम क्रोध लोभ पैदा होते हैं। रजोगुण जितना बढ़ता है उतने ही काम क्रोध और लोभ के उग्र रूप होते हैं। ये तीनों जितने उग्र होते हैं उतने ही कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा होता है। पवित्र भाव वे लोक मंगलकारी कर्म ही कर्म है। धर्म है विश्व के नियम और मानव के कर्तव्य, जिसमें स्व और पर का कल्याण होता है। बुद्धि है अच्छी समझदारी। जहाँ रजोगुण की वृद्धि में काम क्रोध और लोभ का प्राबल्य है, वहाँ उक्त कर्म धर्म की बुद्धि का विनाश ही है। रजोगुण की वृद्धि से काम आदि से आत्मपतन, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। रात में तारागण का प्रकाश चर और बीहर में अर्थात गतिशील और गतिहीन सृष्टि में लीन रहता है, और वह प्रकाश स्थावर जंगम को उद्भाषित करता है। किंतु रवि के उदय होने पर तारा छीन हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश होने से तारे छीन हो जाते हैं, तारे दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार रजोगुण का प्रकाश शारीरिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। एक अति रजोगुणी व्यक्ति को कहो कि समाधि लगाओ, तो वह उनके मन की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं। वह तो एक जगह स्थिर होकर कुछ समय बैठ भी नहीं पाएगा, परंतु उनको रुपए का एक कोष दे दो और कह दो कि अमुक काम करा आओ, तो वह खुशी खुशी से करा आएगा। रजोगुणी मन सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, किंतु जब उसमें स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, तब
स्थावर जंगमात्मक संसार में डूबा रजोगुण शांत हो जाता है। जीव का शुद्ध चेतन स्वरूप अचल है और रजोगुण क्रियाशील है, अतएव अचल स्वरूप के ज्ञान एवं स्थिति से क्रियाशील रजोगुण का अंत होना ही है। इसलिए रवि के उदय तारा भव छीना वस्तुतः तथ्यपूर्ण है। स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से रजोगुण शांत होता है और जितना रजोगुणी शांत होता है उतनी स्वरूप स्थिति परिपक्व होता है। व्यक्ति के रजोगुणी जितना शांत होगा उतना ही उनके स्वरूप ज्ञान परिपक्व होता चला जाता है। रजोगुणी व्यक्ति को तुम कुछ राशि दे दो, कुछ पैसा दे दो, जाकर के बाहर का व्यापार, बाहर का काम तो कर आएगा, खर्चा कर आएगा, बहुत अच्छे ढंग से कर आएगा, लेकिन सदोगुण के अभाव में स्वरूप ज्ञान करो, ध्यान करो तो वो बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मुख बाहिर्मुखी होते हैं, उनके जो मन है वो बाहिर्मुखी होते हैं, बाहर के काम में लगते हैं, इसलिए वो स्वरूप ज्ञान का काम तो कर नहीं सकता। तो साहिब कहते हैं स्थूल बुद्धि वाले वस्तु भोगों में डूबते हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान के बिना सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों में उलझ जाते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहिब जी कहते हैं, स्वरूप के बाद सारा विषय जान। स्वरूप के बाद हमारा मन जहाँ भी भटकता है, जहाँ भी जाता है, सब विषय है। चाहे ईश्वर परमात्मा के नाम पर, भूत भवानी के नाम पर जहाँ भी मन जाता है, बाहर विषय ही है। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप चेतन के अलावा जहाँ तक इंद्रियां रमण करती है, समझो वो सब विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को कहा, गो गोचर सब मन जब लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, बाहर जहां भी इंद्रियां जाती है समझो वो विषय माया है। बाहर शब्द स्पर्श रूप रसगंध को तो विषय है ही, देवी देव आदि से लेकर ईश्वर ब्रह्म की धारणाएं भी विषय हैं, क्योंकि अवधारणा मन के रूप ही होते हैं जो विषय हैं। अतएव उच्चतम लक्ष्य से देखा जाए तो मन की अवधारणाओं में उलझे रहने में कोई अमृतपद स्वरूप स्थिति नहीं पा सकता है। कितने ही गुरु लोग परम तत्व के नाम पर जितना उपदेश करते हैं, सब मन की अवधारणा ही होती है। सदगुरु कहते हैं, गाड़ुड़ सोजो मरत जीव आवे। अरे गाड़ुड़ अर्थात विष उतारने का मंत्र, जो सर्प मंत्र नहीं, औषधि, सर्प काट दिया हो और जो औषधि किया जाता है उसको गाड़ुड़ कहते हैं। गाड़ुड़ सोजो मरत जी आवे। दवाई तो वह है जो आदमी के विष को उतार दे, बीमारी को खत्म कर दे, तो मरते हुए को जिला दे। विष, सर्प विष के उतारने वाला मंत्र को गाड़ुड़ कहते हैं। यहाँ शाब्दिक अर्थ है, किंतु लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य है कि विषय विष को दूर करने वाला ही सच्चा उपदेशक है, जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषयों का निषेध कर व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति की ओर प्रेरित करता है। लोग अपनी आत्मा से अलग कहीं अलग अदृश्य ब्रह्म मानते हैं और उसी में पलक लगाते हैं, अर्थात ऐसी अवधारणाओं को अपना लक्ष्य समझते हैं। पलक लगाना, देखना तात्पर्य में लक्ष्य लगाना है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे पलक में ही, अर्थात ऐसे लक्ष्य में ही जीव डसा जाता है। अपने स्वरूप से अलग लक्ष्य लगाना ही आत्मपतन है। अतएव सदगुरु का यह मार्मिक वचन, अलख जो लागी पलक में पलकई में डस जाए, समझने योग्य है। विषहर मंत्र माने नहीं, गाड़ुड़ सो माने तो गाड़ुड़ काह कराए। विषहर कहते हैं विष को दूर करने वाले को। मंत्र करता है राय, सम्मति, उपदेश।
जो स्थूल तथा सूक्ष्म सारे विषयों के विष को दूर करते हैं। ऐसे सत्य उपदेश को यदि व्यक्ति नहीं मानता तो उसमें न उपदेश का दोष है न उपदेष्टा का। यह तो उस व्यक्ति का ही अपना जड़ संस्कार जनित दोष है। उसे स्वयं ही निष्पक्ष होकर पारखी वचनों पर ध्यान देना चाहिए। पारख ही भ्रमगढ़ तोड़ सकता है। इस प्रकार सद्गुरु कबीर 29 नंबर की साखी में कहते हैं, अलख वज्रहु ते त्रिन खिन में होई, त्रिनते वज्र करे पुनि सोई। निजरु नीरु जान परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साँच ले धरिया। रजगति त्रिविधि किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चरबी हर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गाड़ुड़ सो जो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलकहि में डस जाए। विषहर मंत्र माने नहीं, तो गाड़ुड़ काह कराए। आज इतना ही। बंद है।